ई रिक्शा संचालन अब 7 जोन के कलर कोड के आधार पर होगा। तय जोन से बाहर मिलने पर किया जाएगा चालान। केवल पूरे कागजात वालों को ही दिया जाएगा कोड। कानपुर में ई रिक्शा की बढ़ती अराजकता पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नई व्यवस्था लागू की है। अब ई रिक्शा का संचालन कलर रोड के आधार पर किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शहर को 7 जोनों में बांटा गया और प्रत्येक जोन के लिए अलग रंग निर्धारित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार जिन ई रिक्शा चालकों के साथ सभी कागजात पूरे होंगे उन्हें ही संबंधित जोन का कलर कोड जारी किया जाएगा। यदि किसी जोन का ई रिक्शा दूसरे जोन में संचालित पाया गया तो उसका चालान काटा जाएगा। पुलिस का दावा है कि इससे बिना पंजीकरण और अधूरे दस्तावेज वाले ई रिक्शा पर प्रभावी रोक लगेगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। हालांकि ई रिक्शा चालकों में इस नई व्यवस्था को लेकर असंतोष है। उनका कहना है कि गलती से भी दूसरे जोन में प्रवेश करने पर चालान का खतरा रहेगा। गौरतलब है कि इससे पहले यह व्यवस्था नगर निगम की ओर से लागू की गई थी, लेकिन सभी ई रिक्शा का पंजीकरण न हो पाने के कारण योजना प्रभावी नहीं हो सकी थी। अब ट्रैफिक पुलिस ने इसे संशोधित रूप में दोबारा लागू करने की तैयारी शुरू की है। देखिए, ये आप लोगों द्वारा भी, यहाँ कानपुर के रहने वाले आम जनमानस द्वारा भी ये बार बार ये कहा जा रहा था कि ई रिक्शा, ई ऑटो की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सभी लोग एक ही स्थान पर आकर कर रहे हैं, जिससे कंजेशन की संभावना ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसको लेके हमारे कमिश्नर महोदय द्वारा एक मीटिंग की गई थी। उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के बात हुई थी कि इनको हम क्यों ना कलर कोड के माध्यम से कुछ छोटे छोटे जोनों में बांटा जाए, जहाँ के हर कोई को आराम से सवारी मिल सके और एक ही जगह कंजेशन ना हो सके। उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको चलाया जा रहा है। आज इसका उद्घाटन हमारे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है। ये हम लोगों ने 7 रूट चिन्हित किए हैं और 7 रूटों पे हमने कुछ थाने चिन्हित किए हैं। जो हमारा चिन्हित करने का कि कौन सा वाहन किधर चलेगा, उसका हमारा एक सिंपल सा ये है कि जो भी जिस थाने में रजिस्टर्ड है वाहन, ई ऑटो, ई रिक्शा जिस भी थाने में रजिस्टर्ड है उस थाने में ही चलेगा। वो थाना जिस जोन में पड़ रहा है उसी जोन के रूट पर चलेगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि उनका जो बैटरी है, बैटरी इधर से उधर जाने में जो खर्च होता है वो नहीं हो पाएगा, अपने घर के पास ही वो चल सकेंगे। दूसरा ये भी देखने में आया, करीब 65 से 70 हज़ार ई रिक्शा, ई ऑटो हैं, जिसमें से 25 जो है बिना इंश्योरेंस के और बिना फिटनेस के हैं। तो हम इस माध्यम से जो फिटनेस है और जो बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं उनकी भी चेकिंग करेंगे और जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों से परिपूर्ण रहेगा उनको जाकर हम लोग इसको देंगे। फिलहाल अभी हम 9 तारीख तक अभी किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सभी ई रिक्शा, ई ऑटो चालकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना फिटनेस और साथ साथ इंश्योरेंस करा लें, जिससे कि आम यात्री जो आपके उस पर चलते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। QR कोड रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री है? ये फ्री है। हम किसी प्रकार का कोई भी पैसा किसी से नहीं ले रहे हैं। अगर कहीं भी कोई भी अगर ये कहे कि मुझसे पैसा मांगा जा रहा है तो कृपया हमने एक नंबर आपको दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, आप उसको बता सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन है 37 थाने हैं जो नगर निगम के, उस 37 थाने में चल रहा है। उस थाने में ही जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उनको बताया जा चुका है। इसमें देखिए एक और जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि अगर अभी आपने देखा हमारे सीपी सर ने QR कोड को जो स्कैन किया तो उसका पूरा डिटेल आ गया। कभी कभार जब अपराध होता है तो हम लोग ये पाते हैं कि अपराध होते समय कि गाड़ी का नंबर वो लोग गलत रख लेते हैं, लेकिन ये QR कोड नहीं बदल सकते। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आम नागरिकों को भी बताना चाहूँगा कि जब कभी भी वो ट्रैवल करें तो QR कोड को अपना स्कैन कर लें। तो अगर कोई दुर्घटना उनके साथ होती है तो QR कोड के माध्यम से हम उनको चिन्हित करके वैधानिक कार्रवाई कर सकेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।